हाय फेप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, बहुत से लोग हैं जो रिवेंजफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को चाहते हैं, बट मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि अभी मेरे पेपर भी चल रहे हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क भी है जो कि मुझे करना है। लेकिन मेन जो रीज़न है उसको अभी अपलोड ना कर पाने का, उसका रीज़न बस इतना ही है क्योंकि इस चैनल पे मैं इस स्टोरी को चला रही हूँ और दूसरे चैनल पे मैं अभी एक और स्टोरी चला रही हूँ जो कि शांगवान स्टोरी है, हेट टू लव, उसको मैं चला रही हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये चैनल तो मेरा फ्रीज हो चुका है, इस पर बस मैं खाली अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे मेरी स्टोरीज़ कोई देखे ना देखे, कोई उसको अप्रिशिएट करे ना करे, मुझे पर्सनली मेरी स्टोरीज़ अपने मन की फीलिंग्स को जो मैं शेयर कर पाती हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं कर रही हूँ। लेकिन वहाँ पे मेरा चैनल सही चल रहा है तो वहाँ पे डेली अपलोड करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि पहले मैं पेनफुल लव को कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं रिवेंजफुल लव को स्टार्ट करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब लेंस चेन लेंस एक्ट पहुँचते हैं तो वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि लेंस एक्ट में कोई वेंस का अटैक हुआ ही नहीं था, मतलब कि वहाँ पे उसके साथ फ्रॉड हुआ था, उसे एक धोखा देके यहाँ पे भेज दिया गया था। और इस बात को जानने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे, बहुत ज़्यादा वरीड भी थे, बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगे थे। उन्होंने जल्दी से इस बात का हल निकाला और लैन वांगजी, विंग और लैन सिचेन दोनों ही जल्दी से जल्दी युंगमन के लिए निकल चुके थे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो दृश्य अपने सामने देखा वो दृश्य बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला था क्योंकि पूरा का पूरा सेक्ट तबाह हो चुका था। इवन मैडम यू और जैन फेंगम्यान वो भी लाशों के बीच में लाश बन के पड़े हुए थे। इस वक्त उन दोनों की नज़रें जो देख रही थी वो पहले ही बहुत ज़्यादा डरावना था, लेकिन अब और एक और चीज़ वो नहीं देखना चाहते थे। भले ही इस वक्त जो वो देख रहे थे उसके बाद किसी और चीज़ को देख पाना शायद ही किसी और के बस में था, लेकिन फिर भी देखना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे एक और पर्सन था जिसको खोजना, जिसको ढूंढना और जिसको देखना इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। उन तीनों की ही नज़रें अब चारों तरफ घूम रही थी। चारों तरफ घूमते घूमते वो बस देख रहे थे कि क्या कहीं जैन चेंग भी है, क्या वो सेफ़ है, क्या उसका बेबी सेफ़ है। जैन चेंग की खोज में सभी लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाने वाले थे उन्हें दिखाई देता है कि हॉल में यहाँ पे वेंस की पार्टी चल रही थी। कोई लोग ड्रिंक कर रहे थे, कोई लोग मीट खा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। और वैन चाओ अपनी मिस्ट्रेस को अपने लैब पे बैठा के वहाँ पे बैठा हुआ था और सभी को चेस कर रहा था जो ड्रिंक उसके हाथ में थी। उसको देखने के बाद सभी लोगों का गुस्सा बढ़ चुका था, लेकिन वो आगे बढ़ते इससे पहले ही कोई आके उन्हें साइड करता है और एक साइड पे ले जाके वो उन्हें बताता है कि इस वक्त अगर वो उनसे लड़े तो उन तीनों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इससे अच्छा है कि फ़िलहाल इस चीज़ को यहीं पे छोड़ दें और आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो मेरे पास है, लेकिन इतनी आसानी से मैं उसे तुम लोगों को हैंड ओवर नहीं कर सकता, तुम लोगों को नहीं दे सकता। इसलिए थोड़ा इंतज़ार आप लोगों को करना होगा, आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना होगा जब नाइट में सभी लोग सो जाएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन लोगों के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिल जा चुका हूँ। जब ये सभी लोग बेहोश हो चुके होंगे मैं तब जैन चेंग को आप लोगों के पास लेके आऊँगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जा चुका था और वो कोई और नहीं वेनिंग था। यहाँ पे लैन सिचेन, लैन वांगजी और विंग, ये तीनों ही अभी तक वेनिंग की बात मान रहे थे। उन्हें नहीं पता क्यों मान रहे थे, जबकि वो तीनों ही एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर हैं और आराम से वेंचाओ के ऊपर हमला करके वो उसे हरा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो भी अच्छे से जानते थे कि वो इस वक्त सच में कमज़ोर है। अगर इस वक्त वो लड़ते हैं, वो उसके ऊपर अटैक भी करते हैं तो जैन चेंग और उसके बच्चे दोनों को ही यहाँ पे हार्म किया जा सकता है। इसलिए फ़िलहाल यही एक रीज़न था जिसकी वजह से वो शांत बैठे हुए थे। लगभग 2 घंटे निकल चुके थे और फाइनली वेनिंग आ चुका था जैन चेंग को लेके, अपनी बाहों में वो उसे लेके आ रहा था। जैन चेंग की ऐसी हालत देखने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। उसके लिप्स से, उसके माथे से, उसके इवन मतलब बहुत जगह उसके शरीर पे कट्स लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, जिसे देखने के बाद
उन सभी की हालत ख़राब हो चुकी थी। हालांकि वो इस वक्त चाहते थे कि जाए और वेंचाओ के सर को काट दे, लेकिन उन लोगों की ऐसी स्थिति नहीं थी। साथ ही साथ वेनिंग उन लोगों को बोलता है कि मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है, मैंने इतना ऑब्ज़र्व किया है कि इनके अंदर बेबी मूव नहीं कर पा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दुर्घटना हो चुकी हो इससे पहले ही। मुझे लगता है कि आप लोग इन्हें लैंडसेट ले जाएं और वहाँ ले जाके इनका ट्रीटमेंट करें। ऐसा कहने के बाद वो लोग जैसे ही जाने वाले थे, वो उन्हें रोकता है और फिर से बोलता है, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैडम यू और जैन फेंगमियान इन दोनों की ही जो कब्रें हैं ना, वो बहुत सम्मानित स्थान पे बनाई जाए और बहुत ही सम्मान के साथ उन्हें दफनाया जाए। और जब भी ये होगा मैं आप लोगों को ज़रूर इत्तला कर दूंगा। ऐसा कहते हुए वो उन्हें भेज देता है लैंडसेट की तरफ। जैसे कि वो सभी लोग पहले ही अपने पूरी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने ट्रैवल को कंप्लीट किए हुए थे, तो अब उन्हें लैंडसेट जाने के लिए ज़्यादा उन लोगों के पास नहीं बची थी जो कि मतलब पावर्स थी। तो फाइनली विंग ने अपने तलिस्मांस का इस्तेमाल किया, जिसने उन्हें सिर्फ और सिर्फ सैरी टाउन तक ही पहुंचाया था। वहां से जाने के बाद उन्होंने आगे का जो रास्ता था ना, वो अपने पैरों से ही तय किया था। लेकिन जब वो लैंडसेट पहुंचे थे, उन्हें नहीं विश्वास हो पा रहा था कि जिस जगह को उन्होंने लगभग 6 घंटे पहले छोड़ा था, वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। हाँ, लैंडसेट में भी अटैक हो चुका था, वेंस का अटैक वहाँ पे भी हो चुका था। लेकिन जैसे कि जियांग्स के उधर हुआ था, वहाँ पे लोगों को मारा गया था, लेकिन यहाँ पे लोगों को जलाया गया था। पूरे के पूरे लैंडसेट को तबाह कर दिया गया था, उसे जला दिया गया था। यहाँ पे लैन सिचेन, लैन वांगजी और विंग बहुत ज़्यादा वरिड थे। कुछ तो एक आध लोग बचे हुए थे जिनकी आखिरी सांसें चल रही थी। उनसे पूछने पे बताया गया कि यहाँ पे वेंसू आया था बहुत सारे सैनिकों को लेके। उन्होंने सारे के सारे सेक्ट को जला दिया, लेकिन ये भाग्यवश पहले ही मागरू लैन जितनी भी पुरानी किताब थी, पुस्तकें थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, उनको लेके यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन वो कहाँ गए हैं ये कोई नहीं जानता है। महागुरु लैन यहाँ पे जाने के लिए तैयार तो नहीं थे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती भेजा गया उन सभी पुस्तकों के साथ, उन सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ जो लैंडसेट और कल्टीवेशन वर्ड दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे उस आखिरी बचे हुए शख्स ने उन्हें बताया कि यहाँ से जाने के बाद हम लोग बस लड़ाई करते रह चुके थे, अपने सेक्ट को बचाने में ही लगे हुए थे। हम लोग नहीं जानते कि महागुरु लैन कहाँ गए हुए हैं, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो हमारी पौराणिक स्थल पे ही गए हुए हैं, जहाँ पे किसी और का जाना वर्जित है। ये सभी बात आगे वो और कुछ भी बता पाता, इससे पहले ही वो इंसान भी अपने अंतिम सांस ले चुका था और वो भी इस दुनिया को अलविदा बोल चुका था। सभी लोग एक अलग तरीके के सन्नाटे में आ चुके थे। उन लोग को नहीं पता चल रहा था कि आज के ही दिन में उन्होंने कितनी कुछ चीज़ें देख ली। वहाँ जियांगसेट तबाह हो चुका है, तो यहाँ पर लैंडसेट। तो क्या यही उनका प्लान था कि वो जियांग्स और लेंस दोनों के ही मेन जो कल्टिवेटर्स हैं ना, उनको उस सेक्ट से दूर करेंगे और तब जाके हमला करेंगे। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो उनमें सच में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कल्टिवेटर्स का सामना कर सके। उन लोगों ने धोखे से ये सब कुछ किया। लेकिन इस वक्त जो लोग इस बारे में सोच रहे थे ना कि लैंडसेट सच में क्रूअल बनते जा रहा है, उन लोगों के पास एक और इंसान था जिसको बचाना ज़रूरी था। उस इंसान के अंदर एक नन्ही सी जान थी और उसको भी बचाना ज़रूरी था। इसलिए इस वक्त लैन सिचेन ने जैन चैंग के बारे में सोचना ज़्यादा सही समझा। यहाँ पे विंग आगे बढ़ पाता इससे पहले ही वो फील करता है कि उसके जो स्लीप थी ना, उसमें से कुछ गिरा था। जैसे ही उसने नीचे झुक के उस स्लीप उस चीज़ को उठाया तो वो एक कागज़ का टुकड़ा था। वो कागज़ का टुकड़ा जैसे ही उसने खोल के देखा तो वो वेनिंग की राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था, और वो कुछ और नहीं, एक पता था जहाँ पे एक ऐसा पता जहाँ पे शायद ही कोई जाता होगा। वो तो नहीं पता था कि यहाँ पे क्या करना है, और उसके नीचे लिखा हुआ था कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ जा सकते हैं, मेरी बहन यहाँ आप लोग को ज़रूर मिलेगी। इस चीज़ को पढ़ने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं वेनिंग जानता था कि लैंडसेट में हमला होने वाला है।
भले ही यहाँ पे वेनिंग को देख के भी एक पल के लिए उन सभी को गुस्सा आ रहा था कि एटलीस्ट वो डायरेक्टली हमें बोल सकता था कि वो यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे वो सब कुछ हो रहा है, एटलीस्ट हम लोग कुछ तो करते। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग इस बात से शुक्रगुजार भी थे कि अगर वो नहीं होता तो जैनचेंग हमारे पास नहीं होता, वो नहीं होता तो अब हम जैनचेंग को जहाँ लेके जाने वाले हैं उस जगह का पता भी हम लोग के पास नहीं होता। विंग लेन सिचेन और लेन वांगजी उन दोनों को ही बोलता है कि आप लोग जाके अपने सेक्ट को देखें, लेन सेक्ट को देखें और अपने महागुरु लेन को देखें और जैनचेंग को मैं उस जगह पे लेके जाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो तीनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जा चुके थे। लेन सिचेन जो कि अपने अंकल को ढूंढने निकले थे, लेन वांगजी अपने सेक्ट को ही टटोलने में लगे हुए थे कि यहाँ पे क्या बचा है और क्या नहीं बचा, किस चीज़ को हम रिकवर कर सकते हैं और किस चीज़ को हम पूरी तरीके से गंवा चुके हैं। और विंग अपने ब्रदर को लेके वो निकल चुका था यीलिंग की तरफ। यीलिंग एक ऐसी जगह जहाँ पे वेनकिंग का पर्सनल घर था और वहाँ पे किसी और को जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। जब वो वहाँ को जा रहा था रास्ते में ही उसे वेनिंग भी मिल चुका था और उसे लेते हुए वो निकल चुका था वहाँ की तरफ जहाँ पे वेनकिंग रहती थी। वेनकिंग के घर पहुँचते हुए ने लगभग सुबह हो चुकी थी और सुबह होते होते वो लोग वहाँ पे जब पहुँचे थे तो वेनकिंग ने एक पल के लिए तो उन्हें वहाँ पे देख के एकदम शॉक्ड वाला एक्शन दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं अपने ब्रदर को डांटने लगी थी कि वो इन्हें यहाँ क्यों लेके आया है। वेनकिंग और वेनिंग दोनों ही इस चीज़ को पहले से जानते थे कि वेंस मतलब जो है ना वो और सेक्ट पे अटैक करने का सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी। लेकिन वैन रोहान ने उन्हें ये धमकी दे दी कि अगर उन लोगों को उनका साथ नहीं देना है तो ना दे, लेकिन गलती से भी ये बात किसी और के पास ना पहुँचे और साथ ही साथ अगर कोई उनकी मदद के लिए आता है तो उनकी मदद भी ना करे। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अपनी जान से जाएंगे। वेनकिंग को अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन उसका भाई बीमार था बचपन से और उसका ट्रीटमेंट वेन फैमिली ही करती थी, यानी कि वैन रोहान ही करता था। तो उसके लिए वो वरीड थी और वो नहीं चाहती थी कि इस सब की वजह से उसके भाई को भुगतना पड़े। लेकिन वेनिंग उसको समझाता है कि इन्हें हेल्प की ज़रूरत है। इस वक्त जैनचेंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी बेबी की हालत ख़राब है और फाइनली वेनकिंग उसे अपने घर के अंदर ले जाती हैं। वहाँ जाके उसे चेकअप करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। चेकअप के दौरान उसे दो चीज़ महसूस हुई थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो विंग को कैसे बताए। उसने जैनचेंग की हालत तो थोड़ा बहुत सुधार दी थी, लेकिन वो अभी भी वरिड थी कि वो जो ऑब्जर्व कर चुकी हैं, जो उसे पता चल चुका है, वो विंग को कैसे बताए। यहाँ पे विंग को बताना ही मुश्किल था कि तभी तक जैनचेंग का हस्बैंड यानी कि लैन सिचेन भी वहाँ पे आ चुका था। और यहाँ पे वेनकिंग कुछ भी कर ले, लेकिन उसको ये सब कुछ बताना तो होगा। उसने विंग और लैन सिचेन दोनों को ही अपने सामने बैठाया और उसके बाद बोला कि मैं जो बताने जा रही हूँ वो आप लोगों को शांति के साथ सुनना होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग परिस्थिति में अपने आप को सुधारने की और संभालने की कोशिश करेंगे। विंग और लैन सिचेन दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद वेनकिंग से बोलते हैं कि क्या हुआ है। तो वेनकिंग उन्हें बताती है कि सबसे पहले उसके पेट में जो बेबी था वो मर चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी जैनचेंग की सफाई करनी होगी वरना अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरी बात, जैनचेंग की गोल्डन कोर वो भी डिस्ट्रॉय कर दी गई है। विंग ने जैसे ही ये सुना था जैनचेंग की गोल्डन कोर डिस्ट्रॉय कर दी गई है और लैन सिचेन ने जैसे ही ये सुना था कि उसका बेबी मर चुका है, वो दोनों ही एक ऐसे सदमे में जा चुके थे जहाँ से वापस लेके आना शायद इस वक्त वेनकिंग के बस का तो नहीं था। लैन सिचेन यहाँ पे अपने आप में ही उन पलों को याद करने लगे थे जब उन्हें पता चला था उनका बेबी होने वाला है, जैनचेंग प्रेग्नेंट है। तब से लेके अभी तक उन्होंने कितनी प्लानिंग्स की थी, कितनी कुछ चीज़ें की थी। उन्होंने अपने बेबी का नाम सोचा था, उन्होंने अपने बेबी के भविष्य के बारे में सोचा था। उन्होंने सोचा था कि अगर बेबी गर्ल हुई तो वो उसके साथ कैसे रहेंगे, उसे क्या बनाएंगे, और अगर बेबी बॉय हुआ तो उसके साथ कैसे रहेंगे, उसे कितना स्ट्रॉन्ग बनाना है। उन लोगों ने बेहिसाब बातें की थी। उन लोगों ने एक चीज़ डिसाइड की थी कि भले ही गर्ल हो या बॉय, ओमेगा हो या एल्फ़ा, बट वो अपने बेबी को ना मतलब एक ऐसा बेबी बनाएंगे जो कि एक यूनिक बेबी होगा। मतलब
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, शांत, और इतना शांत भी नहीं कि परिस्थिति उसके सामने निकलते जा रही है और वो कुछ ना करे। जितनी प्लानिंग्स उन लोगों ने की थी ना, दिन रात बैठ के एक एक चीज़ लैंसी चैन को याद आ रही थी। और लैंसी चैन शायद अपनी लाइफ में पहली बार रोना चाहते थे, इतनी चीख चीख के रोना चाहते थे, बट उनके बस में नहीं था, वो कर नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ विंग था, जिसने बचपन से अपने ब्रदर को देखा था। बचपन से उसका ब्रदर एक ऐसा इंसान बनना चाहता था, एक ऐसा कल्टीवेटर बनना चाहता था जो कि कभी किसी से हारता ना हो। और वो कहीं ना कहीं इस बात पे सफल भी हुआ था। आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था। अगर वो इस वक्त प्रेग्नेंट नहीं होता तो शायद वेंचाओ या किसी की हिम्मत नहीं होती वो इस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर दे। बट वो कभी भी इस बात को शायद सहन नहीं कर पाएगा कि उसकी गोल्डन कोर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसका बेबी जा चुका है। क्या जब जैन चैंग होश में आएगा वो ये सब कुछ सहन कर पाएगा? वो दोनों ही इस बात से कम डरे हुए थे कि वो ऐसी चीज़ों को खो चुके हैं। वो इस बात से ज़्यादा डरे हुए थे कि जब जैन चैंग होश में आएगा तब उसका क्या हाल होगा। क्या वो उसे संभाल पाएंगे? ये सवाल विंग और लैंसी चैन दोनों के ही माइंड में बहुत बुरी तरीके से चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं था जो जैन चैंग के साथ हुआ था। जैन चैंग का सेक्ट तबाह हो गया, उसके पेरेंट्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, यानली का कोई पता नहीं था, और साथ ही साथ उसका बेबी और उसके गोल्डन कोर। उसने लगभग सब चीज़ खो दी है। जिसकी ज़िंदगी में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना, एक सिर्फ विंग और लैंसी चैन, इन दोनों को छोड़ के वो ऑलमोस्ट सब चीज़ खो चुका है। क्या वो इस खो देने को सहन कर पाएगा? ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। और कल का पार्ट बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, तो आंसुओं को संभाल के रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।